हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 में आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ साथ में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिनसे आप लोगों के मार्क्स एग्ज़ाम में कट जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, आपको कोशिश यही करना है कि आपके हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही जाएं। ठीक है, इतना आपको 100% करना है और अपने आप में खुद से प्रॉमिस करना है कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू 100% सही होंगे। उस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, NaOH में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। बच्चों, यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका 40% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आप कैसे निकालेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको NaOH का कितना अणु भार होगा वो यहाँ पर आपको नीचे लिखना होगा। फिर इसके बाद आपको ऑक्सीजन का यहाँ पर आपको अणु भार यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 100 का कर देना, आपका 40% आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कैल्शियम में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों, आपके संयोजी कोष में उसके केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब है जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो यहाँ पर आपसे पूछेंगे। तो आपके वहाँ पर केवल और केवल आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर गा करें, पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो एसन है वो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक का तत्व है। निम्न आबंधों में से सबसे दुर्बल आबंध कौन सा है। तो बच्चों, सबसे आपका जो दुर्बल आबंध होता है वो बच्चों आपका यहाँ पर हाइड्रोजन बंध होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म कौन से हैं। बच्चों, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, N3H में N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो बच्चों, आपकी -1/3 आपके N की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। बच्चों, आपको एग्जाम में एक बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो आपको हमेशा कोशिश करना है उतने नंबर का ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन हो आप यहाँ पर आधा पेज लिख रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये आपको काम तब करना है जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो। ठीक है, और आपको स्पीड बनाकर ही लिखना है। कई बार एग्जाम में आपका पेपर छूट जाता है, तो आपको एग्जाम में सोचना कम है, लिखना ज़्यादा। ये आपको कोशिश करना है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एट लास्ट में उन क्वेश्चंस को बना बना कर लिख सकते हैं, पर वो भी आप स्पीड में ही लिखेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको बच्चों आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा स्पीड बनाकर लिखना होगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रसायन का विनाशकारी रूप क्या हो सकता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति रसायन का प्रयोग करके उसको कैसे विनाशकारी रूप में कन्वर्ट कर सकता है, वो यहाँ पर आपको उनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समानता होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। हाइड्रोजन बंध की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ये भी बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 52U हीलियम में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन में किसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना। बच्चों, आपको क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। NH3 की लुईस बिंदु संरचना आपको बनानी है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 1 मिली जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है। बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको लिखना है। बच्चों आपको बात ध्यान रखनी है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एक पेज का आंसर लिखे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितने नंबर का क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर उनको बता देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अध्रुवीय सहसंयोजी बंध को एग्जाम्पल सहित आपको देकर समझाना है कि अध्रुवीय संयोजी बंध क्या होता है, फिर आपको एग्जाम्पल देना, उसके थ्रू आपको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पी ब्लॉक जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपको क्वालिटी बताने की, पी ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनकी क्या क्या खासियत होती है, उनमें क्या क्या विशेष गुण पाए जाते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सहसंयोजी बंध को एग्जाम्पल सहित आपको देकर समझाना है। इसके बाद आप यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न पर टिप्पणी करनी है। परमाणु आपकी जो एटॉमिक रेडियस क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आनंद विभव क्या होता है, यहाँ पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, आपको एग्जाम्पल भी देकर समझाना है। परमाणु कक्षक किसे कहते हैं, परमाणु कक्षक के प्रकारों को यहाँ पर समझाना है। बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक यौगिक का विश्लेषण करने पर यहाँ पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कार्बन इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, तो इस यौगिक का वाष्प घनत्व यहाँ पर इतना है, तो इसका अणु सूत्र ज्ञात करना। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सिग्मा तथा पाई बंध में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों आपको बात ध्यान रखनी, जब भी आपके एग्जाम में आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो हमेशा आपको टेबल फॉर्म में ही अंतर देना है, कोशिश आपको यही करनी है। तो ऐसे आप अगर टेबल फॉर्म में डिफरेंस लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता भी है कि आप वाकई एक रियल स्टूडेंट हैं, आप परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के आपको लाभ बताने और कमियां बतानी है। जो मेंडलीव थे उन्होंने जो अपनी सारणी बनाई थी, मूल आवर्त सारणी बनाई थी, उससे क्या बेनिफिट हुए थे हम लोगों को और उसमें क्या क्या कमियां निकली थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। वो जो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक प्रकार को समझाना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाई बंध किसे कहते हैं, आपको एग्जाम्पल सहित देकर इनको समझाना है कि पाई बंध किसे कहते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल देना, इनको समझा देना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रासायनिक संयोजन के कौन कौन से नियम होते हैं, प्रत्येक को आपको एग्जाम्पल देकर ही समझाना है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। कक्षकों का अर्धभारित व पूर्ण भारित स्थायित्व की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी। बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन अथवा में कह रहे हैं कि निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैंने लिखे हैं ये आपके एग्जाम में 95% चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में हमेशा यही रिपीट होती हैं, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं इन्हीं में से हमेशा पूछते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है, आपको इन सभी की अभी के अभी इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग अभी अपनी आप कॉपी निकालेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, ताकि आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख पाएँ, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो कोशिश आपको यही करना है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, जो कि बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।